प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज संस्कृति क्लास में हम अपठित गद्यांश को पढ़कर उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। आपके पेपर में 4 खंड होते हैं। उसमें पहला खंड होता है खंड कह, जिसको अपठितांश अवबोधनम कहते हैं। अपठित गद्यांश, गद्य का वह भाग जो पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश के 4 भाग होते हैं। पहला एक पदेन उत्तरत, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने होते हैं। दूसरा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूरे वाक्य में देने होते हैं। तीसरा निर्देशानुसारम उत्तरत, इसके अंतर्गत व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कर्तृपदम लिखत, कर्तृपद कर्ता, काम करने वाला कौन है। जैसे राम है पठती, यहाँ राम करता है। क्रियापदम लिखत, क्रियापद, काम क्या हो रहा है। जैसे राम है पठती, यहाँ पठती क्रियापद है। विभक्ति वचन लिंगम लिखत, जैसे राम है पठती, राम शब्द में कौन सी विभक्ति, वचन और लिंग है। राम शब्द में लिंग पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथमा है, वचन एक वचन है। इसमें से कोई एक पूछा जाता है। पुरुष वचन लकार मूल धातु लिखत, जैसे राम है पठती, पठती शब्द में कौन सा वचन, पुरुष, लकार और मूल धातु क्या है। जैसे पठती शब्द का मूल धातु है पठ, पुरुष है प्रथम, वचन है एक वचन और लकार है लट लकार। इसमें से भी किसी एक के बारे में या तो पुरुष या लकार या मूल धातु या वचन के बारे में पूछा जाता है। विशेषण विशेष से लिखत, विशेष से संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे श्रेष्ठ है राम है, यहाँ श्रेष्ठ है विशेषण है और राम है विशेष है। विपरीतार्थकम शब्द लिखत, विलोम शब्द बताओ। जैसे विशाल है, विशाले का विलोम शब्द होगा लघु। पर्याय पदम लिखत, पर्यायवाची शब्द बताओ। जैसे सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची है रवि। इनके पद या तो विपरीतार्थकम पद या पर्याय पदम पैराग्राफ में ही मिल जाता है। अगला भाग है अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक हमें छोटा लिखना होता है और शीर्षक पैराग्राफ में जिसके बारे में बताया गया है अधिकतर वो ही होता है, इसलिए हमें शीर्षक आसानी से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना सीखते हैं। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। हिमालय है, विशाल है, पर्वत है, अस्ति, हिमालय विशाल पर्वत है। गिरिराज है, पर्वतराज है, गिरीश है, च हिमालयस्य नामानि सन्ति। गिरिराज, पर्वतराज, गिरीश हिमालय के नाम हैं। तत्र अनेके खगाः पशवः च वसन्ति, वहाँ अनेक पशु
वहाँ अनेक पक्षी पशु रहते हैं। मुनि जना अपि तत्र तपस्याम कुर्वन्ति, मुनि लोग भी वहाँ तपस्या करते हैं। तत्र विशालानि वनानि सन्ति, वहाँ विशाल वन है। अनेका सरता च वहन्ति, अनेक नदियाँ भी वहाँ बहती हैं। देखिए, हमें पैराग्राफ की हिंदी हमने समझ ली है। अब हम इसमें नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कह विशाल है पर्वत है अस्ति, कौन विशाल है? विशाल पर्वत है। देखिए, हमें पाठ की पैराग्राफ की हिंदी समझ में आ गई थी, इसलिए आंसर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। विशाल पर्वत है, कौन है? हिमालय। हिमालय विशाल पर्वत है। अगर हमें कहीं समस्या होती है तो हम प्रश्न के समान शब्दों को पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करते हैं और उससे भी हमें आंसर समझ में आ जाता है। जैसे विशाल है पर्वत है अस्ति, विशाल है पर्वत है अस्ति, आंसर हुआ हिमालय। तत्र के तपस्याम कुर्वन्ति, वहाँ कौन तपस्या करते हैं? मुनि जनाः अपि तत्र तपस्याम कुर्वन्ति, आंसर हुआ मुनि जनः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तत्र के वसन्ति, वहाँ कौन रहते हैं? तत्र अनेके खगाः पशवः च वसन्ति, तत्र अनेके खगाः पशवः च वसन्ति, वहाँ अनेक पक्षी और पशु रहते हैं। तत्र का वहन्ति, वहाँ क्या बहती हैं? अनेका सरिता च वहन्ति, तत्र अनेका सरिता वहन्ति। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। वहन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता कह, बहती है, इस क्रियापद का कर्ता क्या है? कौन बहती हैं? आंसर हुआ सरिता, सरिता वहन्ति। मुनि जना इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, मुनि जना मुनि लोग, इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है? मुनि वहाँ क्या करते हैं? मुनि जनाः अपि तत्र तपस्याम कुर्वन्ति, मुनि लोग वहाँ तपस्या करते हैं। तो कुर्वन्ति जो है वो इसका क्रियापद हुआ। पर्वतः इति पदस्य विशेषणम किम, पर्वत इस पद का विशेषण क्या है? तो देखिए, विशाल है पर्वत है, बड़ा पर्वत, तो पर्वत विशेष है तो विशाल है, विशेषण पद हुआ विशाल है। अस्ति पदस्य बहुवचने किम रूपम, अस्ति पद का बहुवचन में क्या रूप है? अस्मि, सन्ति, वसन्ति। अस्ति पद का बहुवचन है सन्ति। चौथा भाग है अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। इस पैराग्राफ में हमें हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, तो इस पैराग्राफ का शीर्षक हुआ हिमालय है।